अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अगारची ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेसी को धोखा दिया और न्यूक्लियर मुज़ाकरात के दौरान फ़ौजी हमला करके बातचीत का सिलसिला तोड़ दिया। उनका कहना था कि सियासी हल निकालने के बजाय अमेरिका ने जंग का रास्ता इख्तियार किया, जिससे कशीदगी और बढ़ गई। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत रोकने के लिए ये कदम ज़रूरी था। ताज़ा हालात में ईरान और इजराइल के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उन्होंने कतर के अल उदैद एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के अहम अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस निज़ाम का बहुत ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रडार दूर तक आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को पहले ही डिटेक्ट करता था, इसलिए अगर ये सिस्टम नुकसान का शिकार हुआ है तो अमेरिका को डिफेंस निगरानी और मिसाइल ट्रैकिंग में बड़ा झटका लग सकता है। इस रडार की कीमत भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए माली नुकसान के साथ साथ स्ट्रैटेजिक नुकसान भी मुमकिन है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने खुली धमकी देते हुए कहा कि ईरान की रजीम अगर कोई नया लीडर अपॉइंट करती है तो वो भी इजराइल के लिए निशाना होगा। उन्होंने कहा कि जो भी रहनुमा ईरान की मौजूदा पॉलिसी को आगे बढ़ाएगा, उसे ख़त्म करना इजराइल का मकसद होगा, चाहे वो कहीं भी हो। इजराइल कैट्स ने यह भी वाज़ेह किया कि इजराइल अपने अमेरिकन साथियों के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बरकरार रखेगा और उनकी फ़ौजी सलाहियत को कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रहेगा। ये बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान में नए रहनुमा के इंतखाब को लेकर सियासी कशीदगी चल रही है। इजराइल ने उन रिपोर्ट्स को झूठा करार दिया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरान के साथ जंग के दौरान इंडियंस को शेल्टर देने से मना किया गया। इजराइल के एम्बेसी के स्पोक्समैन गाई नीर ने कहा कि मेट्रो स्टेशंस और डेजिग्नेटेड सेफ जगह सबके लिए खुली है और किसी भी मुल्क के लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली तस्वीर और खबरें गलत अंदाज में पेश की गई है। दूसरी तरफ भारत ने अपने शहरियों को सख्त एहतियात बरतने, करीबी शेल्टर्स में रहने और सरकारी हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया है। भारत की मरकज़ी हुकूमत ने वेस्ट एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान आवाम को यकीन दिलाया है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और गैस की पूरी सप्लाई मौजूद है और किसी कमी का खतरा नहीं है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के पास क्रूड ऑयल का काफ़ी ज़ख़ीरा है और मुख्तलिफ मुल्कों से लगातार सप्लाई भी आ रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने हालात पर नज़र रखने के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम भी कायम किया है ताकि किसी भी रुकावट को फ़ौरन दूर किया जा सके। मिनिस्टर ने जोर देकर कहा कि अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई मुस्तहकम है और रोज़मर्रा ज़रूरत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तेलंगाना भर में होली का जश्न जोरदार अंदाज में मनाया गया, जहां लोगों ने एक दूसरे पर रंग लगाकर खुशी का इजहार किया और मिठाइयां तकसीम की। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कई सियासी रहनुमाओं ने भी आवाम को होली की मुबारकबाद दी और अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया। इस मौके पर हैदराबाद पुलिस ने सख्त हिदायत दी कि ज़बरदस्ती रंग ना लगाया जाए, केमिकल रंग इस्तेमाल ना किए जाए और किसी को भी परेशान ना किया जाए। हैदराबाद में मौजूद ईरान के कौंसल जनरल हमीद अहमदिया ने कहा कि ईरान के खिलाफ होने वाले हमले सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं, बल्कि ग्लोबल अमन और सिक्योरिटी को निशाना बनाने के बराबर है। उन्होंने कहा कि इस तरह की फौजी कार्रवाई से पूरे इलाके में कशीदगी बढ़ गई है। कौंसल जनरल ने जोर दिया कि मसाइल का हल जंग नहीं, बल्कि मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी से निकालना चाहिए। उनका कहना था कि इंटरनेशनल कानून और मुल्कों की खुदमुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है, वरना सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। उन्होंने दुनिया के रहनुमाओं से अपील की कि वो फौरी तौर पर जंग रोकने और सियासी हल के लिए कदम उठाए। मस्कत, दुबई और अबू धाबी से आने वाली फ़्लाइट्स ने उन भारतीय मुसाफिरों को वापस लाया जो ईरान पर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद फंस गए थे। हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरों ने कहा कि उन्होंने आसमान में मिसाइल्स और धमाकों की रोशनी देखी, जिससे लोगों में खौफ फैल गया था और अब भारत की ज़मीन पर कदम रखकर उन्हें सुकून मिला। उन्होंने बताया कि हालात अचानक ख़राब हुए, फ़्लाइट्स बदलनी पड़ी और कुछ लोग अपने पूरे ख़ानदान के साथ वापस नहीं आ सके।
मुसाफिरों ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर सुकून के साथ बेचैनी और थकान का भी इजहार किया। हैदराबाद में ईरानियन कम्युनिटी ने एक इज्तिमा का इनेकाद करके ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी शहादत पर गहरे गम का इजहार किया। इज्तिमा में शिरकत करने वालों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि उनके फौजी हमलों ने इलाके में कशीदगी को ज़्यादा बढ़ा दिया है। मुकर्रिरीन ने कहा कि खामनेई सिर्फ ईरान के रहनुमा नहीं बल्कि दुनिया भर के मजलूम लोगों की आवाज़ थे और उनकी मौत से मुस्लिम दुनिया को नुकसान हुआ है। इस इज्तिमा में मुख्तलिफ मजहब और तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी शिरकत करके ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने 16 MBBS तलबा में चेक्स तकसीम किए। ये माली मदद BRS के MLA B लक्ष्मा रेड्डी ने अपने BLR चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए फराहम की। KTR ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने के लिए पूरी हिमायत मिलनी चाहिए और पैसों की कमी उनके मुस्तकबिल के बीच रुकावट नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालीम और सेहत के शोबों को मजबूत बनाना ज़रूरी है और पार्टी हमेशा लायक तलबा के साथ खड़ी रहेगी। KTR ने तलबा को मेहनत और लगन से पढ़ाई जारी रखने की नसीहत की, जबकि तलबा और उनके वालिदैन ने इस माली मदद पर खुशी का इजहार किया और उनका शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।